बादल छाया हुआ है पूरा, ये सब कंपनी और पूरा बादल छाया हुआ है ऐसा। मतलब अपने वहाँ राजस्थान में तो बूंदाबांदी बारिश भी हुआ था, लेकिन इधर तो बादल छाया हुआ है, बारिश तो कुछ हुआ नहीं। थोड़ा थोड़ा कोई रात को ओस पड़ा है, ऐसा लग रहा था गाड़ी पे सुबह आया था तब, बाकी इतना कोई बारिश नहीं हुआ। इधर तो होता ही कमी है ऐसे टाइम में, सर्दी में सर्दी बिल्कुल। अब की बात तो ऐसा हुआ कि पंखा कभी बंद किया ही नहीं, सही बताऊँ आप लोगों को तो पंखा कभी बंद ही नहीं किया भाई लोग, क्योंकि सर्दी पड़ा ही नहीं। गर्मी में इधर आपने कहे जो बलती नहीं बाजे आटे सिर्फ कई वेरियो है कि आपने पसीनो ही पसीनो भेजा। जो कंपनियों में सब प्रदूषित हवा घड़ी है, आटे केमिकल है, प्रदूषित हो जाता है ना पूरा धुआं, इसलिए गर्मी बहुत लगता है। ये है दोस्तों भैंसों का तबेला। ये भरवाड़ लोग हैं गुजरात के, देवासी वाले जैसे ही भरवाड़ हैं ये यहाँ के। ये लोग क्या है ना कि अपनी जहाँ जगह मिली 4 भैंस लेके दूध का धंधा करते हैं। ये है भाई लोगों रिलायंस का पार्किंग, इधर हजीरा का रिलायंस पार्किंग। तो ये भैंसों का धंधा करते हैं तो ये बैठ जाते। ये है मालिक अपना NTPC, ये NTPC। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट से हमारा विचार सुधरने वाला है मीटर। के भैंसें इधर ऐसे ही घूमती हैं अपने, इधर तो क्या है ना कि भैंस के पीछे 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 भागते हैं, लेकिन इधर तो 100 भैंसें ऐसे ही घूमती हैं, वापस शाम को आएगी। ये मालिक देखो सब कंपनी है, आपको इधर थोड़ा क्या है ना कम दिखता है, लेकिन ये सब कंपनी अपना पार्टी का ही गाड़ी है। कंपनियों से ज़्यादा कुछ नहीं है इधर। गाड़ियों हजीरा में यही है, गाड़ी इतनी आती है क्योंकि कंपनी इतनी है, तो गाड़ी तो भैया आएगी। ट्रांसपोर्ट का मैटर है, तो ये गाड़ियों की वजह से ही अपना ट्रांसपोर्ट चलता है पूरा अपना इंडिया का। तो दोस्तों आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनियों में क्या होता है ना कि जैसे अपना आजकल तो बहुत भ्रष्टाचार हो गया, कोई क्या करते हैं, कोई कैसा करते हैं, मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। तो और भी लोग देखते हैं किसको क्या पसंद है, किसको क्या है, तो पुलिस वाले को मैं जाने देता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। तो कंपनी में क्या होता है कि जैसे ये कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं और माल मंगा रहे हैं, तो उसका गेट पास बनाना पड़ता है पहले कि भाई हमारा वेंडर ये सामान लेके आ रहा है, उसका गाड़ी नंबर ये है, उस ड्राइवर का नाम ये है, लाइसेंस नंबर ये है, तो सब उनको देना पड़ता है। फिर वो गेट पास बनाते हैं, वो गेट पास अपने को व्हाट्सअप करते हैं कि भाई तुम्हारा गेट पास बन गया, माल लेके आ जाओ। तो अपन क्या करते हैं, उसी कंपनी का लेटर पैड रहता है अपने पास, ये अपने पास रहता है ये सब कंपनियों का लेटर पैड। तो लेटर पैड पे अपन लिखते हैं कि मैं ये सामान लेके आ रहा हूँ, ये गेट पास का नंबर है, आप हमारा एंट्री कीजिए। तो वो फिर एंट्री करेगा और अपन अंदर जाएंगे। तो अंदर क्या होता है, गेट पास अंदर जाएंगे तो बिल के वो कंपनी पार्टी वाला अपने से गेट पास मांगेगा, बोला गेट पास लेके आओ अपना जी। तो गेट पास GPR होता है, GPR शॉर्ट गेट पास, तो उसको गेट पास बिल के साथ में देना पड़ता है। तो वो अपने को जेरोक्स करेगा, मतलब फोटोकॉपी करके अपने को एक कॉपी देगा वापस, और ओरिजिनल खुद रखेगा, उस बिल के साथ में अटैच करेगा और अकाउंट्स में भेजेगा बिल। क्योंकि गेट पास अगर नहीं होगा तो अकाउंट्स वाला साइड इंचार्ज बोलेगा माल साइड पे आया ही नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचारी इतना है ना, उसका भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि भाई माल साइड पे आया ही नहीं तो ये बिल कैसे आया। तो उस समय गेट पास काम आता है कि भाई ये गेट पास तो बिना माल का बनता नहीं है, बनेगा ही नहीं, एंट्री होगा ही नहीं बिना माल का, क्योंकि सिक्का लगेगा ओरिजिनल ऊपर और उनको ओरिजिनल ही चाहिए। तो उसके ऊपर सिक्का रहेगा, तो फिर वो उसको बिल के साथ में लगेगा कि ये माल डिलीवरी हुआ है, कंपनी के अंदर आ चुका है। तो इस हिसाब से कार्रवाई होता है। क्योंकि दोस्तों वो उसका भी कहना सही बात है, क्योंकि ये सब होता है आजकल नॉर्मल हर चीज़। आदमी का पेट भरता ही नहीं 20, 25, 50 नहीं, उसका दिमाग उल्टा सुल्टा घूमता ही रहता है भाई लोगों। चाहे इसकी वजह से कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। अभी पहले MNS था, अभी MNS से पहले SR था, बिक गया। क्योंकि पार्टी वाला खड़ा था।
ये बात है भाई लोगों, कंपनी में सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कागज कार्रवाई में पीओ के बिना माल देना नहीं रहता है, क्योंकि कल बाई चांस कुछ हुए और पीओ ही नहीं है अपने पास मेल ही नहीं है, तो अपन क्या केस करेंगे उनके ऊपर। तो पहले मेल आता है, शुरू में क्या ऑर्डर आता है उस हिसाब से ऑर्डर, जैसे अपना रनिंग पार्टी है और अपने को पुराना पार्टी है जैसे, तो वो लोग फ़ोन पे ऑर्डर दे देते कि भाई तुम ये माल भेज दो। जैसे कोई कंपनी है लिमिटेड और वो ऑर्डर देगी तो पहले मेल करेगी पीओ कि भाई ये सामान का रेट दो, तो हम लोग रेट देंगे कि ये सामान का ये रेट है। फिर वही पीओ वो 4 पार्टी को 4 वेंडर को और भेजेगा कि भाई तुम भी रेट दो, तो उसमें जो रेट उसको सस्ता लगेगा उस वेंडर को वो ऑर्डर दे देगा। वो वेंडर पीओ रहेगा उसके पास, पीओ में 45 डेज उसका पेमेंट का कंडीशन रहता है, 45 डेज 50 डेज 60 डेज ऐसा डेज रहता है। तो उसके बावजूद पेमेंट आ जाता है, चलो कोई नहीं, कल बाई चांस कंपनी फेल हो गई, काम बंद हो गया, तो फिर अपन उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। अगर पीओ रहेगा और अगर मुख जवानी ऑर्डर दिया,